केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें एपिसोड में संभवतः वर्ष 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। यह मासिक कार्यक्रम सदैव आने वाले समय की तस्वीर, देश जन से संवाद और सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाने का मंच रहा है। इससे पहले के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों पर जोर देते हुए कहा था कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति मिलती है और छोटे उद्योगों को भी लाभ होता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के होसूर में एक किसान संगोष्ठी में कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच समझ और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि वे स्वयं भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ईशा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित सतत वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा देने की पहल का भी समर्थन किया और कहा कि ये किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और बड़े आपराधिक नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस कस्टडी में कोर्ट पेशी के लिए ले जाते समय बदमाशों ने विनय पर 3 गोलियां चलाईं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और ऋषिकेश के एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और मामला अब हत्या के तहत दर्ज किया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि ये हमला 750 करोड़ रुपए की कथित चोरी और बड़े ठेकेदार से जुड़े राज को दबाने के लिए रचा गया था, जिसमें नकदी, जेवरात और बेनामी संपत्तियों से जुड़ी बड़ी रकम शामिल थी और विनय इसे उजागर करने वाला था। उसकी बहन ने पुलिस की संलिप्तता और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ये कहते हुए कि इससे जुड़े बड़े राज आखिरकार दब गए हैं। जयपुर में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की अचानक संपत्ति में आई भारी वृद्धि ने राजनीति और भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियां बटोई दी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की जांच में पाया गया कि 3 वर्षों में उनकी और उनके पति सुशील गुर्जर की संपत्ति लगभग 315% बढ़ गई, जबकि उनके वैध वेतन और आय के हिसाब से ये वृद्धि असामान्य मानी जा रही है। मेयर बनने से पहले उनके पास करीब 23.84 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो अब लगभग 2.09 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने प्लॉट खरीदे, उनमें निर्माण किया, ज्वेलरी और फिक्स डिपॉजिट्स जैसे निवेश किए, जिससे उनकी कुल संपत्ति वैध आय की तुलना में कई गुना अधिक दिख रही है। एसीबी ने इसी आधार पर मुनेश और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के एक छोटे गांव में पशुओं के चारे से जुड़े प्राकृतिक संसाधन को मिलाकर एक नेचुरल शैम्पू उत्पाद तैयार कर करोड़ों रुपए की डिमांड पैदा करने की प्रेरणादायक कहानी उभरी है। स्थानीय लोगों ने पहाड़ों में उगने वाले खास पत्तों और चारे को कच्चा माल मानकर उसके अर्क से शैम्पू बनाना शुरू किया। इस प्राकृतिक शैम्पू को उपयोगी बनने पर शहर छोड़कर गांव लौटे युवाओं और परिवारों ने उत्पादन इकाई स्थापित की, जिससे अब देश और विदेश से भारी मांग आ रही है और ये व्यवसाय करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट में बदल गया। इस नवाचार ने न सिर्फ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी दिए हैं, जबकि परंपरागत चारे का अधिक उपयोग संभव हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक में शामिल हुए, जहां जी राम जी बिल, जिसे लेकर कांग्रेस का विरोध रणनीति तैयार कर रही है, पर पार्टी की आगे की रणनीति पर गहन मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कई शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और पार्टी की राजनीतिक दिशा तथा आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठनात्मक विस्तार को लेकर भी सुक्खू ने हाईकमान से मुलाकात की तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के संगठन सृजन अभियान को तेज करने पर विचार विमर्श किया गया, ताकि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी तैयार रहे। आज इजराइल ने अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड की पूर्ण राज्य स्थिति को स्वीकार किया है। सोमालीलैंड ने 1991 से अस्थायी तौर पर स्वतंत्र प्रशासन चलाया है, लेकिन किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश से मान्यता हासिल नहीं कर पाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक और अर्थव्यवस्था में सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया है, जबकि सोमालिया तथा अफ्रीकी संघ और कई अन्य देशों ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ और क्षेत्रीय शांति के लिए जोखिम बताया है।
हरियाणा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने नई दिल्ली में अपने भव्य विवाह रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में मोदी ने न सिर्फ मेजबान जोड़े से मुलाकात की, बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी साझा कीं, जिससे ये पल और खास बन गया। इसी बीच प्रधानमंत्री ने नीरज हिमानी को श्रीराम की मूर्ति भेंट की, जिसका प्रतीकात्मक महत्व उनके जीवन और देश के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। ये आयोजन एक ग्रैंड वीआईपी पार्टी के रूप में रहा, जहां खेल और राष्ट्रीय गौरव के संगम ने सामाजिक और राजनीतिक शख्सियतों को एक मंच पर लाया। भारत के प्रमुख राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, खासकर उत्तर भारत में, जहां दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शीतल लहर और धुंध का अलर्ट है, जबकि पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल में ठंडे दिन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और सामान्य गर्म रहने की संभावना है। हालांकि तटीय इलाकों में हल्की उमस और तेज हवाओं का असर हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और 0 से नीचे तापमान दर्ज हो रहा है। मनाली में न्यूनतम -11 डिग्री तक गिरा है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।